यदि वहाँ से समस्या का समाधान नहीं होता है तो कंज्यूमर ऐप एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च कर रखी है, उस पर शिकायत करना चाहिए। तो वो जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके साथ धोखाधड़ी होती है। तो बैंक में कोई भी ग्राहक जाता है तो उसको पानी की नहीं मिलता है, जबकि हर बैंक में ये व्यवस्था होनी चाहिए। पब्लिक बिजली विभाग की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ देखी जाती है कि लोगों को बेवजह परेशान करते हैं मीटर। आज इटावा के भड़तना में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर हमारे साथ में मौजूद हैं इस वक्त भड़तना में, जहां वो आपको बताएंगे ग्राहकों को किस तरीके से ठगा जाता है और वो कैसे बच सकते हैं। तो बात करेंगे उनसे। सर अपना परिचय। मैं प्रशांत ग्वालियरी कानपुर प्रांत का प्रभारी हूँ। जिस तरीके से आज आप भड़तना पहुंचे हैं, गोष्ठी का आयोजन किया गया है, किन मुद्दों को लेके और किस तरह की ग्राहकों की जो समस्याएं निकल कर। चूँकि व्यक्ति जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक ग्राहक होता है, यानी व्यक्ति जब माँ के पेट में होता है तब भी वो ग्राहक होता है, क्योंकि उसके लिए वस्तुओं की खरीदारी होती है, दवाइयों की खरीदारी होती है। और मृत्यु के बाद तक व्यक्ति जब चला जाता है दुनिया छोड़ के, तो उसके लिए उसके अंतिम क्रियाकलाप के लिए भी वस्तुओं की खरीदारी होती है। तो ग्राहक शब्द बड़ा व्यापक है, ग्राहक क्षेत्र बहुत व्यापक है। हम जब सुबह से लेकर शाम तक घर में आते हैं, बाहर जाते हैं और घर में आते हैं, तो विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी हम करते हैं। अब जहाँ व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है या किसी सेवा को खरीदता है और वहाँ कुछ गड़बड़ होती है, तो वहाँ ग्राहक पंचायत अपना काम प्रारंभ करती है। हम लोग समाज में टीम बनाकर, संगठन बनाकर विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंक, बीमा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियाँ, बिल्डर्स, हॉस्पिटल्स, इन क्षेत्रों में काम करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। जागरण के परिणाम स्वरूप उनको कोई समस्या आती है तो वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही कर लेते हैं। यदि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर पाते हैं तो ग्राहक पंचायत उनके लिए खड़ी है। जिस तरीके से कई सारे ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए ग्राहक पंचायत किस तरह लड़ाई लड़े। ऑनलाइन शॉपिंग की ठगी का शिकार होने से बचने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। इस संबंध में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो बना है उसमें भी बहुत सारे प्रावधान दिए हुए हैं। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग की धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो सबसे पहले आपको जिस पोर्टल का उपयोग करके आपके द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग की गई है, सबसे पहले वहाँ शिकायत करनी चाहिए, उसको मेल करना चाहिए। दूसरा, यदि वहाँ से समस्या का समाधान नहीं होता है तो कंज्यूमर ऐप एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च कर रखी है, उस पर शिकायत करना चाहिए। एक पब्लिक ग्रेवियंस पोर्टल है, पीजी पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें उपभोक्ता मामले मंत्रालय है, उस पर क्लिक करके शिकायत दर्ज करना चाहिए। इतने में भी यदि समस्या का समाधान न हो तो हमें उसको नोटिस भेजना चाहिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से। चाहे तो आप ग्राहक पंचायत को शिकायत कर सकते हैं। नोटिस भेजने के पश्चात यदि कंपनी जो धोखाधड़ी की राशि है या जो खराब प्रोडक्ट है वो वापस नहीं करती है तो ग्राहक को जो कंज्यूमर आयोग है, उपभोक्ता आयोग है, उसमें केस दर्ज कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करना या फिर जो खराब वस्तु है उसको वो बदलवा सकता है वहाँ से। तो इस बीच हमारे साथ निशांत पोरवाल जी हैं, जिनके आवास पर आज ग्राहक पंचायत गोष्ठी का आयोजन किया गया। भैया क्या कहेंगे, किस तरीके से जागरूकता अभियान चला रहे हैं? नहीं, ग्राहक पंचायत काफ़ी समय से जिला इटावा में ग्राहकों के हित में कार्य कर रही है और अभी बहुत जल्द हम लोगों ने एक दिशा निर्देश भी लिए हैं और तय किया है कि स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को जो 9 से 12 तक हैं या ग्रेजुएट हैं, उन लोगों को हम लोग अवेयर करेंगे जागरूकता गोष्ठी के माध्यम से। उनको ऑनलाइन शॉपिंग है, साइबर क्राइम है, उसके बाद पेट्रोल पंप, क्योंकि आजकल देखा है युवा वर्ग जो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं वो स्कूटी और बाइक का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो वो जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके साथ धोखाधड़ी होती है। तो उनको जागरूक करने का हम लोग प्रयास करेंगे, संगठन का विस्तार करेंगे और जैसे हम लोगों को लोकल इश्यूज़ जो सामने आते हैं, जैसे डाकखाने से संबंधित हैं, बैंकों से संबंधित हैं, बैंक में कोई भी ग्राहक जाता है तो उसको पानी की नहीं मिलता है, जबकि हर बैंक में ये व्यवस्था होनी चाहिए, पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। उसके बाद बिजली विभाग की बहुत बड़ी समस्याएँ हमारे यहाँ देखी जाती हैं कि लोगों को बेवजह परेशान करते हैं। मीटर रीडर जाता है और कोई भी रीडिंग, चूँकि ज़्यादातर ग्राहक जो होते हैं शिक्षित नहीं होते हैं, कोई व्यापारी होता है, कोई कुछ कार्य करता है, तो उन लोगों को ठगा जाता है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए ग्राहक पंचायत बृहद स्तर पर अब जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन करेगा और लोगों को अवेयर करेगा।
तो जिस तरीके से बताया गया कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का यही काम है कि ग्राहकों को जागरूक करना है, ग्राहकों को कैसे ठगी से बचा जा सके, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोहल्लों में गोष्ठी का आयोजन करेंगे और ग्राहकों को जागरूक करेंगे। तो इस तरह यहाँ भड़तना में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और यहाँ अपने पदाधिकारियों को बताया गया है कैसे अपने ग्राहकों को बताना है, कैसे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ठगी से बचा जा सकता है। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़। कैमरा पर्सन ब्रजेश पोरवाल के साथ मैं विष्णु राठौर, इटावा।